हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है लिमिट्स। तो इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं पहले। ये जो टॉपिक है ये हम ट्वेल्थ क्लास में पढ़ते हैं मेनली, थोड़ा बहुत इसका सीबीएसई 11th में भी आपको देखने को मिलता है। बोर्ड में और एडवांस में जो लिमिट टॉपिक है, इसमें दोनों के अंदर काफ़ी वेटेज रहती है लिमिट की। एडवांस में हमेशा इसमें से लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी कॉन्सेप्ट में से कम एक दो क्वेश्चन मिल जाते हैं, और मेंस में कम से कम एक मिलता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर को, लिमिट को। तो लिमिट में सबसे पहली चीज, लिमिट का मतलब क्या है, लिमिट का मीनिंग क्या है। देखिए, अगर हमें इस तरह से लिख के दिया है एक्स एरो ए, इसको हम पढ़ते हैं एक्स अप्रोचेस टू, एक्स अप्रोचेस टू ए। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक्स जो है हमारा, वो ए की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि ए के बहुत बहुत क्लोज है। बहुत बहुत क्लोज है का मतलब ये है कि इतना क्लोज है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है x माइनस ए, वो अप्रोक्सीमेटली जीरो है। बट ये भी ध्यान रखना है कि x अप्रोचेस टू ए में ये कंफर्म है कि x ए के इक्वल नहीं है। x इज नॉट इक्वल टू ए, या कह सकते हो x माइनस ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू ए का मतलब x इज वेरी वेरी क्लोज टू ए बट x इज नॉट इक्वल टू ए। अब इसमें एग्जांपल के लिए जैसे मैं कहूँ, ये पहला जो हम बात कर रहे हैं लिमिट के मीनिंग का, इसमें अगर मैं कहूँ कि x अप्रोचेस टू टू है, तो इसका मतलब क्या है कि x टू के बहुत बहुत क्लोज है। x कोई वेरिएबल वैल्यू है, मगर वो टू के बहुत बहुत क्लोज है। मगर टू के क्लोज जा रहा है ए, वो किस तरफ से जा सकता है? वो देखिए, यहाँ से x टू के क्लोज इधर से भी जा सकता है, मतलब x टू को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर सकता है। एक्स अप्रोच कर रहा है अगर टू को लेफ्ट साइड से, तो उसको हम इस तरह से नोट करते हैं, टू के ऊपर माइनस लगा के, और इसको हम कहते हैं लेफ्ट लिमिट। लेफ्ट लिमिट, लेफ्ट लिमिट का मतलब एक्स टू के पास आ रहा है मगर राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड से। आप इसको अप्रोक्सीमेशन में अगर वैसे ही लिखना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं, अगर एक्स अप्रोचेस टू टू माइनस है, तो एक्स की वैल्यू ऐसा समझ सकते हैं कि 1.9999 ऐसा कुछ आ रही है। 1.999 ये एग्जैक्ट नहीं, ये सिर्फ एक आइडिया के लिए आपको लिख के बताया है मैंने। उसी तरह से अगर x अप्रोचेस टू हमारा 2 प्लस हुआ, यानी राइट साइड से अगर x 2 के पास आ रहा है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं x अप्रोचेस टू 2 प्लस। x अप्रोचेस टू 2 प्लस को हम बोलते हैं राइट लिमिट, राइट लिमिट। और इसका मतलब है कि x जो है 2 से थोड़ा सा बड़ा है। लेफ्ट लिमिट का मतलब था क्या, x जो है वो 2 से थोड़ा सा छोटा है। 2 से थोड़ा सा छोटा मतलब अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू लिखी जैसे। उसी तरह से राइट लिमिट का मतलब होगा कि x जो है वो a से थोड़ा सा बड़ा है, a यहाँ पर 2 है तो x 2 से थोड़ा सा बड़ा है। यानी अगर आप अप्रोक्सीमेशन में सोचना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि x की वैल्यू 2.00001 ऐसा कुछ है। ये जो 2.0001 लिखा है, इसका मतलब एग्जैक्टली नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ, ये सिर्फ एक आइडिया के लिए, एक रफ सोचने का जो तरीका है उसके हिसाब से बताया है। तो ये हमारा मतलब होता है लिमिट x अप्रोचेस टू a का, पहली बात क्लियर। दूसरी बात, अगर हमें कहा जाए भाई लिमिट x अप्रोचेस टू a एफ एक्स फाइंड आउट करने के लिए, अगर हमें बोला जाए कि लिमिट x अप्रोचेस टू a एफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो, इसका क्या मतलब है? अच्छा, जैसे मैंने एल टी लिखा है, कुछ लोग एल आई एम से भी लिखते हैं लिमिट को, कुछ लोग एल टी से भी लिखते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स, लिखने का अलग अलग तरीका है, मीनिंग में कोई फर्क नहीं है, एल टी लिखा है या एल आई एम लिखा है। अगर हमें कहा जाए भाई लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स फाइंड आउट करना है, इसका क्या मतलब है, पहले इसको ध्यान से समझ लीजिए। अगर हमें ये बोला जाए इसको फाइंड आउट करो, तो इसका मतलब हमें ये पता करना है कि जब x हमारा a के बहुत पास में हो, x a के क्लोज आ रहा है, उस वक्त एफ एक्स जो हमारा फंक्शन है, वो किस वैल्यू के पास जा रहा है।
किसके क्लोज है, या फिर किस वैल्यू के इक्वल है। देखो x a के पास जाएगा तो fx जिस नंबर के पास जा रहा है या जिस नंबर के इक्वल है वो उसकी लिमिट होती है। जैसे यहाँ पर मैं l मान लेता हूँ, मगर मैं कहता हूँ कि लिमिट x अप्रोचेस टू fx l है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि जैसे x हमारा a के पास जा रहा है उस वक्त fx l एक वैल्यू जो है उस l वैल्यू के पास जा रहा है, या फिर fx उस l वैल्यू के इक्वल है। ये जो l होगा हमारा, ये हमारे पास जो वैल्यू होगी l, उसको हम कहेंगे कि इस फंक्शन की a पर लिमिटिंग वैल्यू है, या लिमिट x अप्रोचेस टू a fx की ये वैल्यू है। क्या मतलब है इसका, जरा हम सिंपल सी एग्जांपल से समझे। अगर मैं कहूं भाई लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x प्लस 3, इसकी वैल्यू बताइए कितनी होगी। इसका मतलब ये है कि x जो हमारा है वो 2 के पास है, बहुत बहुत क्लोज है, तो x प्लस 3 किसके पास होगा, किसके क्लोज होगा। अब देखिए जैसे ही x 2 के पास जाएगा तो x प्लस 3, x की वैल्यू जैसे 2.001 होगी, या फिर x की वैल्यू 1.999 ऐसे ही कुछ होगी। सॉरी। अगर x 2 के पास है, थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, थोड़ा सा छोटा भी हो सकता है। इस केस में जो x प्लस 3 है उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमारी 5.001 मान लेते हैं, यही होगी। और अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये वाली वैल्यू हमारी अप्रोक्सीमेट में देखें तो 4.999 कुछ ऐसी होगी। क्लियर? ये दोनों वैल्यूज किसके क्लोज है? 5 के। हम यहाँ पे इसकी वैल्यू जो लिमिट की है ये 5.001 या 4.99 नहीं लिखेंगे। जब x 2 के पास जा रहा है उस वक्त ये x प्लस 3 किसके पास जा रहा है? 5 के। हम ये कहेंगे कि ये 5 के पास जा रहा है। ये जो 5 है ये हमारी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ fx होगी एट x अप्रोचेस टू 2। हम ये नहीं बोलेंगे कि ये 5.001 के पास जा रहा है या 4.999 के पास जा रहा है। जिस वैल्यू के पास ये x प्लस 3 जाएगा जब x 2 को अप्रोच करेगा वो वैल्यू हमारी लिमिटिंग वैल्यू होगी। यहाँ पर इस केस में ये जो है x प्लस 3 वो अप्रोक्सीमेटली 5 के क्लोज में जा रहा है, मगर वो फिक्स वैल्यू जिसके पास जा रहा है वो है 5। अगर मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लूं, जैसे कहूँ कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2, दोबारा ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमें दिया जाए 3x, x अप्रोचेस टू 2, x अप्रोचेस टू 2, यहाँ पे 3x की बजाय x बाय 3 लिख लिया मैंने, 5x बाय 3 लिख लेते हैं चलो। और ये जो ऊपर लिखा हुआ है बॉक्स, ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब देखिए जैसे ही x हमारा 2 के पास जाएगा उस वक्त ये जो बॉक्स के अंदर वैल्यू है 5x बाय 3, ये किसके क्लोज जाएगी? देखो जरा, 5x बाय 3 का मतलब हो गया 10 बाय 3, 10 बाय 3 का मतलब हो जाएगा हमारा 3.333 अप्रोक्सीमेशन में। इस तरह से देखें तो जब x हमारा 2 के क्लोज होगा उस वक्त 5x बाय 3 3.333 के क्लोज होगा। अगर आप इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लो उस वक्त 3.33333 का, या तो इससे थोड़ा सा बड़ा होगा या इससे थोड़ा सा छोटा होगा, मगर इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर के लेने पर वैल्यू जो आएगी वो हमें मिलेगी एग्जैक्टली 3। मतलब जब x 2 के पास जाएगा तो ये जो वैल्यू है 5x बाय 3 बॉक्स, ये 3 के इक्वल होगा, तो 3 इसकी लिमिटिंग वैल्यू है। तो क्या मतलब है यहाँ पे जो हमने बात की, अगर लिमिट x अप्रोचेस टू fx हम कह रहे हैं l है, तो ये l क्या चीज है? अगर x अप्रोचेस टू a है, x हमारा a के क्लोज जा रहा है, उस वक्त fx जिस नंबर के क्लोज जाएगा या जिस नंबर के इक्वल होगा वो वैल्यू जो है l, वो कहलाएगी लिमिट x अप्रोचेस टू a fx, या लिमिटिंग वैल्यू ऑफ fx
एज एक्स अप्रोचेस टू ए। ठीक है, ये जो L है ये हमारा इस लिमिट की वैल्यू होगी। अगर हमें ये कहा है कि लिमिट x अप्रोचेस टू ए फाइंड आउट करो, तो इसका मतलब हमें ये वाली वैल्यू पता करनी है जिसके पास fx अप्रोच करेगा जैसे ही x a के पास जाएगा। मगर इसमें ये थोड़ी सी बात एक और मैं ऐड कर रहा हूँ, उसको ध्यान रखना है। यहाँ पर जब हमने लिमिट x अप्रोचेस टू 2 लिखा है, तो इसमें दोनों चीजें आ रही है। x 2 के पास है, चाहे तो वो लेफ्ट साइड से जा सकता है या राइट साइड से, दोनों में से किसी भी तरफ जाए। x2 के पास लेफ्ट साइड से आए चाहे राइट साइड से, ये दोनों तरफ से जो वैल्यू आ रही है x+3 वो 5 के पास ही जा रही है। तो 5 हमारा इस फंक्शन की लिमिट है। ठीक है, इस वाले केस में। बट ऐसा हो कि अगर x2 के पास लेफ्ट साइड से जाए या राइट साइड से जाए, दोनों केसेस में fx जिस नंबर के पास जा रहा है l के पास वो डिफरेंट आ रहा है, तो हम कहेंगे लिमिट नॉट एग्जिस्ट। मतलब क्या है इसमें, अगर मैं कहूं, जैसे एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं कहूं लिमिट x अप्रोचेस टू 2 बॉक्स ऑफ x, सॉरी ये थोड़ा सही कर देते। अगर हमें कहा जाए हम्म हमें कहा जाए अगर लिमिट x अप्रोचेस टू 2 बॉक्स ऑफ x, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। अब देखिए इस केस में क्या होगा, जब x2 के पास जाएगा तो दो तरह से जा सकता है x2 के पास, एक तो लेफ्ट साइड से और एक राइट साइड से। अब अगर हमारा x अप्रोचेस टू 2 माइनस है, जैसे लेफ्ट साइड से अगर x2 के पास जा रहा है, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट LHL। अगर x2 के पास लेफ्ट साइड से जा रहा है, इसका मतलब x2 से थोड़ा सा कम है, यानी आप समझ सकते हो x की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 1.999 ऐसे कुछ है। तो इस केस में जो हमारी लिमिटिंग वैल्यू होगी इसकी, अगर आप 1.999 का बॉक्स लेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे, तो वो 1 आएगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस लेता हूँ बॉक्स ऑफ x, तो x जो है हमारा 2 के पास जा रहा है मगर राइट हैंड साइड से, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप उसकी 2.0001 ऐसे समझ सकते हो। अब अगर आप इस 2.0001 का बॉक्स लेंगे तो ये हमें मिलेगा 2। तो इसका क्या मतलब है, अब इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन था हमारा बॉक्स ऑफ x, इसमें अगर x2 के पास लेफ्ट साइड से जाए तो वैल्यू 1 आ रही है, यानी कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है, और राइट हैंड लिमिट RHL जो है वो 2 है। अगर ये लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों डिफरेंट आ रही हैं, तो हम कहेंगे लिमिट नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी, हम ये तभी बोलेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू a f x, जब x a के पास चाहे तो लेफ्ट साइड से जाए या राइट साइड से, जैसे भी चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों केसेस में जो हमारा एफ एक्स है वो एल के पास ही पहुंचना चाहिए या एल के इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, वो वैल्यू एल हमारी लिमिटिंग वैल्यू या लिमिट कहलाएगी। अगर लेफ्ट और राइट से जाने पर ये अलग अलग जगह पे पहुंच रहा है, जैसे ये एग्जांपल में पहुंचा, तो इस केस में हमारे पास ये जो वैल्यू है, ये इसकी लिमिटिंग वैल्यू हम कहेंगे नॉट एग्जिस्ट। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ एक्स नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये हमारा लिमिट का मीनिंग हो गया। तो क्या कहा हमने, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ एक्स इज इक्वल टू एल का क्या मतलब, एक्स अगर ए के पास जाएगा तो एफ एक्स जिस नंबर के पास जाएगा एल, या जिस नंबर एल के इक्वल होगा वो कहलाएगी हमारी लिमिट ऑफ एफ एक्स। हमने अभी जो बात की, हमने क्या कहा कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एल कब कहेंगे, तो हमने इसमें कहा कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ एक्स को एल कहेंगे यदि इफ एज एक्स अप्रोचेस टू ए हो, एक्स अगर ए के पास जा रहा है, देन एफ एक्स जिस नंबर के पास जा रहा है,
एफ एक्स हमारा जिस नंबर के पास जा रहा है वो नंबर एल, या हो सकता है एफ एक्स इस नंबर के ठीक इक्वल भी आ जाए, अप्रोच भी कर सकता है, क्लोज भी जा सकता है और इस नंबर के इक्वल भी आ सकता है। अगर x a के पास जा रहा है उस वक्त, जब x a के पास जा रहा है उस वक्त एफ एक्स जिस नंबर के पास जा रहा है या जिस नंबर के इक्वल है, वो जो l है हमारा, ये l, ये हमारे पास कहलाती है लिमिट x अप्रोचेस टू ए एफ एक्स की वैल्यू। ठीक है, हम कहेंगे कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है जब अगर x, जिस वक्त x a के पास जाने पर एफ एक्स l किसी जो वैल्यू है उसके पास जा रहा है, इस वैल्यू के वो इक्वल भी हो सकता है, मगर इस वैल्यू के बारे में कुछ बातें मैं और ऐड कर रहा हूँ। जब x a के पास जा रहा है, एफ एक्स जिस नंबर के पास जा रहा है, ये नंबर पहली बात रियल होना चाहिए। l जो लिमिटिंग वैल्यू है वो रियल होनी चाहिए, वो आइटा में हो, इमेजिनरी नंबर के पास अगर x अप्रोचेस टू a पर एफ एक्स की वैल्यू किसी नॉन रियल वैल्यू के पास जा रही है तो हम कहेंगे लिमिट नॉट एग्जिस्ट। मतलब अगर मुझे कहा जाए लिमिट x अप्रोचेस टू a या 2 रूट ऑफ x माइनस 3, तो हमारे पास ये जो x जब 2 के पास जाएगा तो ये वैल्यू रियल नहीं आएगी। देखिए x माइनस 3 में x की जगह जब आप 2 रखोगे तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, नॉन रियल आएगी। तो इसका मतलब हम ये कहेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 2 रूट ऑफ x माइनस 3 नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये नॉन रियल आएगा अगर तो नॉट एग्जिस्ट होगा, तो रियल आना चाहिए। वैसे तो आपको बताऊं कि ये जो लिमिट के बारे में हमने ये क्वेश्चन जो मैंने लिखा है इस तरह से, वैसे कई जगह पे गलती से लिख दिया जाता है, कुछ लोग लिख देते हैं, मगर ये लिखना गलत है। ये क्वेश्चन पूछना, ये जो मैंने किया है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x रूट ऑफ x माइनस 3, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, अगर कोई ये कह रहा है तो वो क्वेश्चन ही गलत पूछ रहा है, ये क्वेश्चन पूछना बनता ही नहीं है। क्यों नहीं बनता है उसके बारे में अभी 2 मिनट रुक के बात करता हूँ। दूसरी बात, जो एल है हमारे पास वो आना चाहिए फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब ये है जैसे ही एक्स ए के पास आ रहा है उस वक्त अगर एफ एक्स इनफाइनाइट के पास चला जाए या माइनस इनफाइनाइट के, तो भी हम कह देंगे लिमिट नॉट एग्जिस्ट। जैसे कह दिया जाए x अप्रोचेस टू 3 x प्लस 4 अपॉन x माइनस 3, अब जैसे ही x हमारा 3 के पास जाएगा तो ये वाली वैल्यू 7 अपॉन 0, 0 एग्जैक्ट नहीं, अप्रोक्सीमेट 0 है। ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है अगर ये एग्जैक्ट 0 आए फिर तो मतलब ही नहीं, फिर उसको तो इनफाइनाइट भी नहीं बोल सकते। अगर डिनोमिनेटर में एग्जैक्ट 0 हो फिर तो ये नॉट डिफाइन होता है। बट यहाँ पर जब x3 के पास जाएगा तो ये जो डिनोमिनेटर है वो 0 के क्लोज जाएगा, उस वक्त ये जो वैल्यू है हमारी या तो प्लस इनफाइनाइट के पास जाएगी या माइनस इनफाइनाइट के पास। प्लस इनफाइनाइट या माइनस दो कैसे पॉसिबल है, देखिए ऊपर जो वैल्यू है वो तो 7 के पास जाएगी, 7 अप्रोक्स जो भी होगा 7 के पास नोमिनेटर पहुंचेगा तो वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब ये जो डिनोमिनेटर है हमारा वो 0 के पास दो तरह से जा सकता है, 0 से थोड़ा सा छोटा भी हो सकता है, 0 से थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है। 0 प्लस का मतलब 0 से बड़ा, 0 माइनस ऊपर लिखने का मतलब 0 से छोटा। बट जब ये जो डिनोमिनेटर है वो 0 से छोटा होगा, नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव बाय नेगेटिव यानी नेगेटिव आना चाहिए, यानी इस वक्त ही जाएगा माइनस इनफाइनाइट पे। और जब हमारा डिनोमिनेटर 0 प्लस के पास जाएगा तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव पॉजिटिव आना चाहिए, उस वक्त ये इनफाइनाइट के पास जाएगा। बट अगर ये इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट किसी भी एक के पास जाएगा तो वो वैल्यू हमारी फाइनाइट नहीं है, तो ऐसे केस में भी हम लिखेंगे लिमिट नॉट एग्जिस्ट। LNE का मतलब लिमिट नॉट एग्जिस्ट माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो ये भी लिमिट नॉट एग्जिस्ट। तीसरी बात, जब हमारा x a के पास जा रहा है उस वक्त जो l है वो जिस एफ एक्स जिस नंबर के पास आ रहा है l के, वो यूनिक भी होना चाहिए। यूनिक का मतलब जब x a के पास जाए उस वक्त एफ एक्स एक फिक्स नंबर के पास जाना चाहिए, तो वो फिक्स नंबर जो होगा वो उसकी लिमिटिंग वैल्यू होगी। एग्जाम्पल के लिए बात करूं, जैसे मैं कहूं इसमें लिमिट x अप्रोचेस टू या n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट, n इंटीजर है यहाँ पे, ये भी मेंशन कर दिया मैंने, -1 पावर n लिख दिया।
अब इसमें जब n आपका इंटीजर है और इनफाइनाइट के पास जा रहा है, तो -1 पावर n की दो पॉसिबल वैल्यू है, 1 या फिर -1। ठीक है, अगर n इवन हुआ तो 1 आएगा n इवन पे, और n अगर ऑड हुआ तो -1 आएगा। मगर हम यहाँ पे ये डिसाइड नहीं कर सकते, n अगर इनफाइनाइट के पास है तो वो n जो है इवन है या ऑड है, इसके बारे में हम नहीं बता सकते। मतलब आंसर हमारा 1 या -1 किसी एक के पास जाएगा, मगर किसके पास जाएगा ये नहीं बता सकते। तो यहाँ पर इस केस में ये तीसरे वाली प्रॉब्लम है, तो हम कहेंगे लिमिट नॉट एग्जिस्ट। तो मैंने क्या कहा, इस बात को जरा समझिए। अगर x जब a के पास जा रहा है, उस वक्त fx जिस नंबर के पास जा रहा है l, वो अगर रियल है, फाइनाइट है और यूनिक है, तो हम कहेंगे कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अगर ये l हमारा फाइनाइट नहीं है, या फिर रियल नहीं आ रहा है, या फिर नॉन यूनिक आ रहा है, अलग अलग पॉसिबिलिटीज आ रही हैं, तो इस केस में हम कहेंगे लिमिट नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? थोड़ा सा ग्राफिकल मीनिंग भी समझ लेते हैं कि यार ये जो लिमिट की बात कर रहे हैं, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। जब हमें ये लिमिट x अप्रोचेस टू a ढूंढने के लिए कह रहा है, तो एक्चुअली हमें क्या ढूंढना है। चलिए इसको थोड़ा ग्राफ से समझते हैं। इसके लिए चलिए मैं ये एक फंक्शन का ग्राफ जो है, इसके लिए हम एक ये ग्राफ ले लेते हैं fx का। ठीक है, ये जो रेड वाला ग्राफ है ये फंक्शन का, किसी फंक्शन का ग्राफ है। और हमें कहा जाए भाई बताओ इसमें कुछ चीजें, हमें इसमें जैसे कह दिया जाए लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx फाइंड आउट करने के लिए, तो इसका क्या ज्योमेट्रिकली क्या मीनिंग होगा। जब हमें लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फाइंड आउट करने के लिए कहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमें इस ग्राफ के ऊपर 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 चलना है, और x इज इक्वल टू 1 पे देखना है कि y की वैल्यू x अप्रोचेस टू 1, जब x 1 के पास होगा उस वक्त देखना है कि y की वैल्यू कितनी आ रही है। जब हम यहाँ पे लेफ्ट लिमिट की बात करते हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, इस ग्राफ के ऊपर ऊपर चल रहा है। देखो यहाँ पे मैं चल रहा हूँ इस ग्राफ के ऊपर, 1 पे पहुंच रहा हूँ, मगर लेफ्ट साइड से आ रहा हूँ। देखो, तो लेफ्ट साइड से जब मैं इस ग्राफ के ऊपर इस तरह से आ रहा हूँ, तो उस वक्त मैं जब 1 के बहुत क्लोज पहुंचा, तो y की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, किसके पास में आ रही है, ये जो नंबर है ये 2 के पास आ रहा है, ये वाली वैल्यू। तो इसका मतलब जब x 1 के पास आएगा लेफ्ट साइड से, तो fx की वैल्यू किसके क्लोज है, 2 के, देन इसकी लेफ्ट लिमिट है 2। अब इसी में अगर हमें कहा जाए भी राइट लिमिट दे बताओ कितनी होगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस fx। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस fx का मतलब मैं इस ग्राफ के ऊपर आऊंगा राइट हैंड साइड से। देखिए यहाँ पर आना है मुझे, x इज इक्वल टू 1 पे, ग्राफ के ऊपर 1 पे आना है इधर से राइट हैंड साइड से। तो ऊपर से चलते हुए जब मैं पहुंचूंगा 1 के पास, तो y की वैल्यू कहाँ पहुंच रही है, किस नंबर के पास पहुंच रही है, वो हमारी लिमिट होगी, तो वो पहुंच रही है 3 के ऊपर। क्लियर? तो लेफ्ट लिमिट का मतलब मैं इसी ग्राफ के ऊपर 1 पे आ रहा हूँ यहाँ से लेफ्ट साइड से, तो मुझे जो y की वैल्यू यहाँ मिल रही है वो इसकी लेफ्ट लिमिट। इसी ग्राफ के ऊपर 1 पे मैं राइट साइड से आ रहा हूँ, तो वो राइट लिमिट। ठीक है, अगर इसी में हमसे पूछा जाए भाई f1 कितना होगा, ठीक 1 पे वैल्यू, तो देखो ग्राफ में जो बनाया हुआ है यहाँ पर भी ओपन सर्कल बना रखा है, ये ओपन सर्कल दिखा रखा है यहाँ पे, यहाँ पर भी ओपन सर्कल दिखा रखा है। मतलब 1 पे, ठीक 1 पे वैल्यू कितनी है, वहां पे खाली जगह है कोई, इस ग्राफ के ऊपर देखो, इस जगह पे x इज इक्वल टू 1 पे कोई भी पॉइंट नहीं मिल रहा। तो ठीक 1 पे अगर हमसे इस केस में पूछे, तो हम कहेंगे नॉट डिफाइंड। x इज इक्वल टू 1 पे fx की वैल्यू डिफाइन नहीं है। मगर लिमिट से f1 की वैल्यू का कोई लेना देना नहीं है, ये नॉट डिफाइन है या डिफाइन हो, हमारी लिमिट में ये दोनों चीजें अगर डिफरेंट आ रही हैं, तो लिमिट को तो हम कहेंगे नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, चलिए इसी तरह से अब मैं कहूँ हमें लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस बताना है। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस कितना होगा, उसके लिए देखिए ग्राफ के ऊपर ऊपर चलिए। ठीक है, और 3 पे पहुंचना है, x इज इक्वल टू 3, ये रहा, ये x इज इक्वल टू 3 है। ग्राफ पे चलना है, लेफ्ट लिमिट निकालने का मतलब 3 के पीछे से आओ। जैसे जैसे आप ग्राफ के ऊपर यहाँ पे आ रहे हो, 3 के पास x की वैल्यू पहुंच रही है, उस वक्त y की वैल्यू देखिए यहाँ पे कितनी है,
5, तो इसका मतलब लेफ्ट लिमिट है हमारी 5, 3 पर फंक्शन की लेफ्ट लिमिट है 5। इसी तरह से लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 प्लस हमसे पूछा जाए, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, आपको इसी ग्राफ के ऊपर आना है 3 के पास, मगर कहाँ से आना है, 3 से राइट साइड से। 3 से जब राइट साइड से आ रहे हैं तो हम यहाँ पे पहुंच रहे हैं, और ये जो वैल्यू है ये 4। तो इसका मतलब इस केस में भी लेफ्ट और राइट लिमिट डिफरेंट आ रही है, तो लिमिट नॉट एग्जिस्ट। बट अगर यहाँ पर एफ ऑफ 3 पूछा जाए, तो देखिए इसने ग्राफ के अंदर ये जो 3 वाला पॉइंट है x इज इक्वल टू 3 पे, यहाँ पे ये रेड कलर का डार्क सर्कल बना रखा है, इसका मतलब यहाँ पर x इज इक्वल टू 3 पे y की वैल्यू हमें मिल रही है विच इज इक्वल टू 4। तो इस केस में f ऑफ 3 डिफाइन है, f ऑफ 3 की जो वैल्यू है वो आ रही है 4। इसको थोड़ा सही करके लिख देता हूँ। f ऑफ 3 कितना आ रहा है, 4। क्लियर। तो इस केस में भी लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अब आपसे कहा जाए भाई लिमिट x अप्रोचेस टू 4 फाइंड आउट करो, तो चलिए 4 पे पहले लेफ्ट लिमिट देखें, तो ये रहा x इज इक्वल टू 4। जब आप 4 पे ग्राफ के ऊपर चलते हुए आओगे कहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड से, तो ये देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड से हम आ रहे हैं 4 पे, तो इस जगह पे पहुंच रहे हैं, और जगह पर y की जो वैल्यू है वो है 2। तो जब आप x 4 पे लेफ्ट लिमिट निकाल रहे हो, मतलब आप ग्राफ पे चलते हुए आ रहे हो लेफ्ट साइड से, तो वैल्यू आ रही है 4। इसी तरह से अगर मैं कहूँ लिमिट x अप्रोचेस टू 4 प्लस फाइंड आउट करना है एफ एक्स, तो इसका मतलब क्या होगा, आपको 4 पे यहाँ से आना है राइट हैंड साइड से, उस वक्त आप जहाँ पे पहुंचोगे राइट हैंड साइड से आते हुए वो भी 2 है, तो यहाँ पे, सॉरी ये 4 लिख दिया गलती से, लेफ्ट लिमिट थी हमारी 2 और राइट लिमिट भी आ रही है 2, तो ये दोनों देखिए सेम आ रही है, इसका मतलब हम कहेंगे कि ये जो लिमिट x अप्रोचेस टू 4 एफ एक्स है ये एग्जिस्ट कर रहा है। इवन इस केस में एफ ऑफ 4 भी ठीक 2 आ रहा है, उससे हमें वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 2 ना भी आता, 2 से डिफरेंट भी आ जाता तो भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि लेफ्ट और राइट लिमिट सेम होनी चाहिए। एफ ऑफ 2 पे वैल्यू क्या आ रही है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये देखिए ये लिमिट का ग्राफिकल मीनिंग है। जब हम लेफ्ट लिमिट निकाल रहे हैं मतलब उस ग्राफ के ऊपर चलते हुए लेफ्ट साइड से आएंगे, और लेफ्ट साइड से चलते हुए उस ग्राफ के ऊपर आके जिस पॉइंट पे पहुंचोगे y की उस जो वैल्यू उस पॉइंट पे होगी वो आपकी उस पॉइंट पे लेफ्ट लिमिट। अगर आप राइट साइड से आओगे जहां पर पहुंचोगे वो कहलाएगी हमारी राइट लिमिट। ठीक है। अभी मैंने एक चीज आपसे कही थी कि यार ये जो क्वेश्चन है, अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये हमने अभी एग्जांपल लिखा था, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फाइंड आउट करो रूट ऑफ x माइनस 3। ये पूछना गलत है, इसका कारण समझो क्या है। अगर मुझे इस फंक्शन की रूट ऑफ x माइनस 3 की लिमिट ढूंढने के लिए कहा है, कहाँ पे, 2 पे, तो इसका मतलब क्या बनता है वो जरा समझते हैं। इसके लिए देखिए मैं फंक्शन ले रहा हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स माइनस 3। अब रूट ऑफ एक्स माइनस 3 का जो ग्राफ है अगर मैं बनाऊं, y is equal to root of x minus 3, y is equal to root of x minus 3, ये बना होगा एक्चुअली y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 से, जो कि पैराबोला की इक्वेशन होती है। ऐसा पैराबोला जिसका ग्राफ इस तरह से बनता, ये ये y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 का ग्राफ होता। ठीक है। बट हमें सिर्फ y इज इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 3 लेना है, तो यहां से तो एक्चुअली y की दो वैल्यूज आती, रूट ऑफ x माइनस 3 एंड माइनस रूट ऑफ x माइनस 3। तो यहाँ पे ये जो दो ब्रांचेस दिखाई दे रही है, ये ऊपर की ब्रांच है y इज इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 3, और ये जो नीचे की ब्रांच है ये है y इज इक्वल टू माइनस ऑफ रूट x माइनस 3। तो हमें इस फंक्शन के बारे में बात करनी है, तो इसके लिए इसका मतलब हमें इस वाले ग्राफ की नीचे वाले ग्राफ की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसको हटा रहा हूँ देखो। तो ये जो नीचे वाला ग्राफ है इसको मैंने हटा दिया,
तो अब हमारे पास जो रूट ऑफ एक्स माइनस 3 है, इसका ग्राफ सिर्फ इतना सा है। ये इस पॉइंट से शुरू होगा 3,0 से। आप देख सकते हो इस फंक्शन की जो डोमेन है वो 3 से इनफाइनाइट है। अब अगर हमें इस क्वेश्चन में, इस वाले केस में बोले कोई भाई लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2f(x) की वैल्यू बताओ कितनी होगी, तो ये पूछना इसलिए गलत है, ये प्रश्न पूछना इसलिए गलत है क्योंकि x रूट ऑफ एक्स माइनस 3, ये इसके जो ग्राफ है, इसका ग्राफ शुरू ही 3 से होता है। अगर आपको किसी पॉइंट पे लिमिट निकाली, जैसे 2 पे लिमिट निकालनी है, तो इसका मतलब क्या होगा, ग्राफ के ऊपर मुझे ऊपर ऊपर चलना होगा, 2 के पास में आना होगा। लेफ्ट साइड से आने पर जो वैल्यू आएगी वो लेफ्ट लिमिट, राइट साइड से आने पर जो वैल्यू होगी वो राइट लिमिट। बट जब इस फंक्शन की डोमेन ही 3 टू इनफाइनाइट है, x इज इक्वल टू 2 पर आप देखोगे तो आपको इसका ग्राफ ही नहीं मिलेगा। तो 2 पे लेफ्ट लिमिट या राइट लिमिट पूछने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। इसीलिए अगर कोई पूछे तो लिमिट नॉट एग्जिस्ट बोलना ठीक है, हम वहां पे और कोई ऑप्शन ना हो तो ये बोल देंगे, मगर ये प्रश्न ही उसको नहीं पूछना चाहिए, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 फाइंड आउट करो। ठीक है, इसमें हम जो बात कर पाएंगे वो 3 या उससे आगे ही किसी पॉइंट पे लिमिट ढूंढ पाएंगे। 3 से पीछे अगर कोई लिमिट की बात करता है तो वो बात करनी सरासर बेवकूफी होगी, गलत होगी। ठीक है, उसको लिमिट के बारे में नहीं पूछना चाहिए उस पॉइंट पे।